आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की सिविक्स चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विविधता की समझ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी होता क्या, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो द डिफरेंस इन रेसेस, रिलीजन, कास्ट एसेट्रा इज़ नोन एज डाइवर्सिटी। यानी कि जो अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, ये जो इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है इसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन। कोई भी इंसान अपनी हर ज़रूरत को एक ही इंसान पूरा नहीं कर सकता, यानी उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग इंसानों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर एक इंसान है, वो डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, टेलर भी हो, और वो सब्जी भी बेचता हो, वही खाना बनाए, वही खाना पकाए, वही खाना लाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को अलग अलग काम करने वाले अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में इसे ही समझाया गया है कि डाइवर्सिटी यानी भिन्नताओं को, विविधताओं को हमें समझना चाहिए। हाउ डू यू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैन इनिशियली लिव ए नोमैडिक लाइफ। पहले क्या होता था, इंसान एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब उनका कोई अपना घर नहीं होता था, कहीं एक जगह सेटल नहीं होते थे। वे कभी यहाँ रहते थे, तो मान लो कि कभी जंग होने लगी या कोई युद्ध हो गया या वहाँ सूखा पड़ गया, तो फिर क्या करते थे, वहाँ से चले जाते थे दूसरे जगह। तो मतलब कि एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, घुमंतू जीवन जीते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई और फिर लोग इन टेक्नोलॉजी आई, आग की खोज होने लगी, लोग खेती करना सीख गए। तो फिर इंसान धीरे धीरे एक जगह रहने लगा और फिर वे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। इस तरह क्या हुआ, डाइवर्सिटी आई। मतलब एक जगह से लोग दूसरे जगह गए, दूसरे जगह के लोग दूसरे जगह गए। तो पहले जगह के लोग जो दूसरे जगह गए थे, ये लोग अपनी तरीके, अपना कल्चर, अपना खाना, अपना कपड़ा वहाँ ले जाके उन लोगों को बताएं, और ये लोग क्या किए कि वहाँ के लोगों का फूड, कल्चर, डांसिंग स्टाइल, ड्रेस ये लोग सीखने लगे। तो मतलब इस तरह क्या हुआ, डाइवर्सिटी लोगों में देखने को मिली। टू फुलफिल वन नीड्स डिपेंड ऑन अदर्स। और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर इंसान एक दूसरे पे निर्भर होता है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर हम अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में क्या है कि डाइवर्सिटी, इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिटी है। तो इंडिया इज़ अ लैंड वेयर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी गो हैंड इन हैंड। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी तो है लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी भी है, इसलिए इसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा गया है। अब हम देखें, व्हेन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश भारत में रूल करते थे तो क्या हुआ कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, यहाँ की मैन वुमेन सब लोगों ने एक साथ मिल कर के आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था और एक साथ मिल के उन्होंने अंग्रेज़ों का अपोज़ किया था। इस वजह से पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि इंडिया यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। यानी भारत की जो एकता है वो बाहर से थोपी नहीं गई है, बल्कि ये एकता जो है यहाँ के लोगों में, इंसानों में अंदर समाई हुई है, अंदर निहित है। फिर इस चैप्टर में दो अलग अलग जगह की इंडिया की कहानी बताई गई है, एक लद्दाख और दूसरा केरला, कि यहाँ पे किस तरह लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। तो लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। वेयर सिर्फ डोमेस्टिकेटेड एंड बुद्धिज़्म एंड इस्लाम इज़ द मेन रिलीजन। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, याक, शीप, काऊ
ये सब वहाँ के लोग पालते हैं और वहाँ के लोगों का रिलीजन या तो लोग बुद्धिज़्म है या फिर वहाँ के लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। उसी तरह केरला क्या है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है ये केरला, और इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये एक साइड से सी से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरे साइड ये पहाड़ों से घिरा हुआ है केरला। और इसी तरह यहाँ भी बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे इस्लाम यहाँ भी है, बुद्धिज़्म है, हिंदू भी यहाँ है, यहूदी भी हैं। इस तरह यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइस और फिश। और केरला जो है अपने मसालों के लिए और मछली पालन के लिए ये फेमस है। तो NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। इतना ही जो समझना था वो यही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे।